शादी होने में बहुत विलंब हो रहा है। यह सिर्फ विलंब तक ही सीमित रहेगा या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि विवाह हो ही न पाए जीवन में? नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचन के लिए। ज्योतिष विवेचन जीवन के एक ऐसे पहलू का जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। विवाह हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जो अवश्य होना चाहिए, लेकिन हम अपने जीवन में, अपने समाज में चारों तरफ यही देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जातक जातिका हैं जो सब प्रकार की योग्यता रखने पर भी, सभी प्रकार से संपन्न होने पर भी विवाह को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। खासकर माता पिता जिनकी संतानों की शादियों में विलंब हो रहा होता है या ऐसी दशा बन जाती है कि विवाह न हो पाने की स्थिति बन रही होती है। जीवन पर्यंत रहने वाली दुश्चिंता उनके जीवन का अंग बन जाती है। तो आखिर कैसे कुंडली को देखकर या कुंडली का विश्लेषण करके यह जाना जा सकता है कि क्या स्थिति रहेगी? केवल विलंब होगा इस पक्ष के लिए या परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि विवाह हो ही न पाए, कुंवारा जीवन ही व्यतीत करना पड़ जाए जातक या जातिका? इस बात के लिए मैं आज आपको 3 योगों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उन योगों की चर्चा करने से पहले एक बात को बहुत स्पष्टता समझ लीजिए कि शादी के लिए कारक भाव जो है वो सप्तम भाव है। आपकी साझेदारी का भाव, व्यापार का भाव, जीवन साथी का भाव, भार्या का भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव का विश्लेषण बहुत विशेष प्रकार से कीजिए। सप्तम भाव के भावपति का विश्लेषण बहुत विशेष प्रकार से कीजिए। इस भाव पर पड़ने वाले शुभ और पाप प्रभावों का अध्ययन बहुत विशेष प्रकार से कीजिए और तब किसी योग की तरफ जाइए। मैं आपको एक सामान्य सी बात बताता हूं। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती हो कहीं से भी तो विवाह में विलंब का यह ऐसा कारण है जो मैंने फेल होते हुए अपने 29 वर्षों के ज्योतिष के सफर में नहीं देखा। कहां से पड़ेंगी शनि की दृष्टियां इस भाव पर? पंचम में शनि बैठ जाए, तीसरी दृष्टि से देख लेंगे। दशम स्थान में शनि बैठ जाए, दशम दृष्टि से देख लेंगे, या लग्न में शनि बैठ जाए, सप्तम दृष्टि से देख लेंगे। इन तीनों दशाओं में, मतलब पंचम स्थान में शनि बैठ जाए, दशम स्थान में बैठ जाए या लग्न में शनि हो, तो विवाह में विलंब होना अवश्यम भावी है। लेकिन हमारी चर्चा यही समाप्त नहीं हो जाती, इसके अन्य पहलू भी हैं। अब सोचिए, शनि 7वें ही बैठ जाए। शनि किसके कारक है? विलंब के। किसी भी चीज को होने में यदि आपके जीवन में देरी हो रही हो तो शनि के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अब शनि 7वें बैठेंगे, विवाह का यह स्थान है, तो उसमें विलंब करा देगी। लेकिन मैं पुनः अपनी चर्चा को उसी केंद्र बिंदु की तरफ ले आता हूं जहां के लिए मैंने इसे शुरू किया था। हम उन 3 योगों की चर्चा करते हैं जिसकी वजह से जातक या जातिका आजीवन कुंवारे रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक योग है, यदि शुक्र और चंद्र एक साथ कुंडली में कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी का स्थान किसी भी भाव में, लग्न से लेकर द्वादश भाव, व्यय भाव तक किसी भी भाव में बैठे हों और उन पर शनि की दृष्टि पड़ती है, जातक या जातिका का विवाह हो पाना असंभव है। क्यों हुआ ऐसा? शुक्र स्त्री कारक ग्रह, चंद्र
जीवन में सभी प्रकार की कामनाओं, सुखों के मालिक। मैंने एक वीडियो में ये चर्चा की थी कि हमारी 50% से ज़्यादा समस्याएं क्षीण चंद्र की वजह से, दुर्बल चंद्र की वजह से, पाप प्रभाव में आए चंद्र की वजह से, केंद्रम योग में पड़े चंद्र की वजह से, ग्रहण योग में पड़े चंद्र की वजह से, विष योग में पड़े चंद्र की वजह से होती है। तो देखिए यहाँ विष योग तो बन रहा है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्र में पड़ती है तो विष योग बनता ही है। साथ में शुक्र भी मलिन हो गए शनि की दृष्टि से। इस मलिनता पे कैसा प्रभाव है? विलंब का प्रभाव है, कर्मों के फल का प्रभाव है। किसकी दृष्टि पड़ रही है? शनि की। ऐसी दशा किसी जातक की कुंडली में यदि बनती हो तो ईश्वर के साक्षात आशीर्वाद से ही विवाह संभव है, अन्यथा नहीं। दूसरा योग लेते हैं। पुनः यही शुक्र और चंद्र पूरी कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो, उन पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए। मंगल की दृष्टि कैसी होती है? अग्नि वर्षा करने वाली, चीजों को जला देने वाली दृष्टि होती है। विवाह का होना संभव नहीं है इसी दशा में। शुक्र और चंद्र की युति देखने में 100 में ग्रहों की अच्छी युति दिखाई पड़ती है, लेकिन जब शनि या मंगल से दृष्ट हो जाते हैं ये ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे तो विवाह का निषेध कर देते हैं। ऐसी ही एक और युति की मैं बात करता हूं। शुक्र और बुध एक साथ बैठे। अब यहां पर भी देखिए आप, इसमें चंद्रमा नहीं है, इसमें शुक्र और बुध है। सप्तम में बैठे हों और उन पर कोई पाप प्रभाव पड़ जाए तो जातक या जातिका का विवाह नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र यही कहता है। ये 3 योग ऐसे हैं जिनकी चर्चा मैं अवश्य रूप से विवाह से संबंधित चर्चाओं में करता हूं। क्यों? क्योंकि विवाह में विलंब होना ही एकमात्र ऐसी दशा नहीं है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आप कुछ वर्षों पीछे जाइए, मंगला या मंगली होने की दशाएं बहुत सुनने में आया करती थी। आजकल नहीं आती, आजकल कम आती है। आजकल अन्य दूसरी बहुत सारी दशाएं उत्पन्न हो गई हैं जिसकी वजह से विवाह नहीं होना या विवाह में विलंब होने के लिए मंगल के प्रभाव को, अर्थात मंगला या मंगली होने की दशा को ही केवल कारण नहीं माना जा रहा है, अन्य कारण भी देखे जा रहे हैं। एक और बात भी हुई है, चलिए विलंब की बात कर लेते हैं। पहले जब विवाह 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु में हुआ करते थे, जितना 25 के आप करीब जाते थे, 24, 25 या 26, उसको विलंब माना जाता था। अब जबकि विवाह 30 के भी ऊपर लोग आसानी से विलंब नहीं मानते उसे। 32, 33, 34 तक तो इंतजार ही कर रहे होते। तो ये तो देश काल की परिस्थितियों में आया अंतर है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चर्चाएं, जैसे मंगला या मंगली होने की चर्चाएं थोड़ी दब गई हैं। अब लोगों की निगाह उन पर नहीं जाती। लोग केवल इसी बात के लिए किसी ज्योतिषीय परामर्शदाता के पास नहीं दौड़ रहे होते। क्यों? क्योंकि जातक या जातिका अपनी हामी नहीं भर रहा है अपने माता पिता के सामने कि वह विवाह के लिए तैयार है या विवाह करना चाहता है। न जाने किस अन्य लक्ष्य की तरफ यह पीढ़ी चली गई है जिसमें 27, 28, 29, 30 तक विवाह न करना या 32 के बाद विवाह के बारे में सोचना थोड़ा आम बात हो गई है। शहरों में यह प्रवृत्ति ज्यादा है, गांवों में भी इसकी प्रवृत्ति कम है। यह बातें आपको तब पता चलेगी जब इस बात के लिए परेशान होने वाले लोगों से आपका संपर्क होगा, जब वो आपसे परामर्श लेने आएंगे।
जब ऐसी कुंडलियां आपके पास विश्लेषण के लिए मेरे पास आती हैं। यह अंतर आप भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो जब लोग विलंब मानना शुरू करें तब तो विलंब की चर्चा करें। अब जिस उम्र में शादी हो रही है, पहले उस उम्र में तो यह मान लिया जाता था कि विवाह होगा ही नहीं। अब 37, 38, 39 या 40 में माना जाता है कि अब मुश्किल है, शायद विवाह ना हो सके। तो देशकाल की परिस्थितियों का तो मैं सदैव से पक्षधर हूं, कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र में जब भी आप कोई विश्लेषण कर रहे हैं उसमें देशकाल की परिस्थितियों का बहुत ही बारीक मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो चलिए हम विलंब की बात को यहीं रोक देते हैं, हम वापस उसी बिंदु पर आते हैं कि विवाह हो ही नहीं सकेगा कि ऐसे जो योग हैं यदि यह कुंडली में दिख रहे हैं तो आप यह समझिए कि भले ही यह जातक या जातिका या उसके अभिभावक विलंब की चर्चा करने के लिए आपके पास आए हैं, लेकिन प्रारब्ध तो कुछ और ही कह रहा है। तो जब कुंडली में ऐसे योग दिखें तो अवश्य अवगत कराइए जातक या जातिका को या उसके अभिभावक को। परमपिता परमेश्वर की इच्छा हो जाए तो शायद विवाह हो जाए, अन्यथा इन योगों के रहते विवाह नहीं हुआ करते लोगों के। अपनी आगे की इसी चर्चा में मैं पुनः विवाह से संबंधित कुछ और बिंदुओं को लेकर उपस्थित होऊंगा और तब उपाय की भी विस्तृत चर्चा करूंगा कि कैसे। और आज अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि इस वीडियो में कुछ उपयोगी मिला तो इसे अवश्य अपने बंधु बांधवों, मित्रों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो विवाह को लेकर परेशान हैं साझा कीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।